हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ भिंडी और प्याज की काफ़ी टेस्टी यूनिक बहुत ही कम टाइम कम मेहनत में बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुबह के भागम भाग में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी को काफ़ी पसंद आएगा, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें कढ़ाई में डाल लेना है 1 चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए भिंडी को। भिंडी को 2 भागों में कट कर लेना है। इसे बीच से हमें इस तरीके से कट करना है, जिससे क्या होता है इसके अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। भिंडी का पीसेस बहुत बड़ा बड़ा हमें नहीं काटना है, हमें 2 भागों में डिवाइड करके इस तरीके से कट लगा देना है। और अभी हमें भिंडी को चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि हमें भिंडी को अच्छे से कुक करना है। लगभग 60 से 70% तक इसे कुक कर लेना है, इसीलिए हाई फ्लेम पे हमें भिंडी को बिल्कुल नहीं भूनना है। अगर हाई फ्लेम पे भूनिएगा तो बाहर से अच्छे से भून जाएगा, पर अंदर तक अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। इसे ढक ढक कर भूनने से भिंडी काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम में बनकर रेसिपी ये तैयार होता है। आप इसे 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमें इसे ढक ढक कर ही भूनना है। तो थोड़ी देर बाद चलाने के बाद वापस हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। तो देख सकते हैं भिंडी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है मोटा मोटा कटे हुए प्याज। इस तरीके से काट कर हमें डालना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। साथ में प्याज भी भून जाएगा, जिससे बहुत ही कम टाइम लगेगा। काफ़ी झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद प्याज को और भिंडी को चला लेना है और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। प्याज का जो क्रंचीनेस रहता है, इससे रेसिपी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं प्याज हल्का भून चुका है और भिंडी भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और अभी हमें कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। छोटी वाली चम्मच से जीरा को हमें क्रैक्स होने देना है। ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है। तो इसमें डाल देना है 1 तेज़पत्ता, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, एकदम बारीक कट करके डालना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे बस हमें लाइट ब्राउन होने तक ही भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चला लेना है। तो देख सकते हैं प्याज का जो कलर है हल्का ही चेंज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नहीं भुना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो स्किप कर सकते हैं। और इसे हमें चला लेना है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन और इसे भी हमें चलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनना है लो हीट पे। जब तक लहसुन भून रहा है तब तक हमें मसाले बना लेना है। एक बाउल में ले लेना है आधा कप दही और अभी हमें इसमें डालना है मसाले को। दही को अच्छे से फेंट कर लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। दही में मसाले फेंटने से दही फटता नहीं है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनेगा। आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह तीखा आपको अगर पसंद है तो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है और अभी हमें प्याज को चला लेना है। लहसुन भून चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बारीक कटा हुआ टमाटर
गैस का फ्लेम लो कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले को डालना है। लो फ्लेम पे हमें दही वाले मसाले को ऐड करना है और इसे हमें चला लेना है। ये बिल्कुल फटता नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा रेसिपी। इसे हमें चलाते हुए भूनना है। दही डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इस रेसिपी में दही को ज़रूर डालें। और अभी हमें डाल देना है नमक 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और इसे भी हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले को हमें ढक ढक कर भूनना है, जिससे मसाला काफ़ी जल्दी भून जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और मसाले को चला लेना है। मसाले को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। मसाले को भूनने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद हमें देख सकते हैं, इसे चलाने के बाद वापस कढ़ाई को ढक देना है। इसी तरीके से हमें मसाले को भूनना है। तो देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। तो इसे हमें चला लेना है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हमें हल्का मैश कर लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे मैश नहीं करना है, हल्का ही इसे मैश करना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आधा कप जितना ही हमें इसमें पानी डालना है। इससे मसाले, प्याज, टमाटर अच्छे से कुक भी हो जाएंगे और इसमें हमें उबाल आने देना है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई भिंडी और प्याज को और इसे हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी डालने से भिंडी और प्याज भी हल्का कुक हो जाएगा, एकदम परफेक्ट रेसिपी बनता है। और अभी हमें इसे ढक देना है। थोड़ी देर बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है और रेसिपी को चला लेना है। बीच में एक आध बार चलाना है। लो हीट पे हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल कुक नहीं करना है। वापस हमें ढक देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें चला लेना है। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बना है। जो प्याज है ना, वो हल्का क्रंचीनेस है, बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं है। ओवर कुक अगर कर दीजिएगा तो प्याज का जो टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आता है इस रेसिपी में। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना यमी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी झटपट बनकर तैयार होता है। तो एक बार इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।